जय गुरुपाद शुक्राना गुरुपाद शुक्राना गुरुपाद। ओम नमः शिवाय शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। महाशिव पुराण का 6वां अध्याय है। शौनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञाएं सूर्य जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा करके हमें कल्याणकारी शिव पुराण के श्रवण की विधि बताएं, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल मिलने की प्राप्ति हो। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। प्राप्त हो। सूर्य जी ने कहा, मुने शौनक, तुम संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिष को बुला करके दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचा देना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। सुनैन अवश्य धारण करना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। किले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल पुष्प सुंदर चंदोवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वजा लगा करके उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी संयोग आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा बाँचने वाले विद्वान के प्रति कभी भी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराणोवत्ता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पूर्णमाई कथा को बाँचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे बाँचने का उपयुक्त समय है। मध्य महान काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही हो उससे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातःकाल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्तों के पास उनकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव एवं शिव पुराण की भक्तिभाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर के आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो भक्त और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि इच्छा विकारों से मुक्त हों, वे पुराण के सभी भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूल करके कथा में मन लगाते हैं, उन्हें शुद्ध बुद्धि मनुष्य को उत्तम फल प्राप्त होती है। 7वां अध्याय, श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पूर्णमाई कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचार्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए
तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। सर्वप्रथम मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न दाल जला अन्न सेब मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज लहसुन हींग गाजर मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसे मनुष्य प्रतिदिन सत्य शौच दया मौन सरलता विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभिष्ट कामना प्राप्त करते हैं और निष्कर्ष मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि पूर्वक से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। वहाँ से शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व भक्त की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दे। गीता वध और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थों को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराएं, उन्हें दक्षिणा दे। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाएं और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट करते। शौनक इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पा करके मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो जाता है और शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर वो संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुनो शिव पुराण का सारा महात्म जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की तुष्टि करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जो आदि से लेकर के अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं विरोध भाव रूप 5 प्रबंध कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पूर्णमाय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महाउतेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का संचार
सुन करके पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधि विदत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी तुष्टि करते हुए कथा हाथ जोड़ करके उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्ष जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभ कर्म तथा शुभ अशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती है और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा करके उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर होकर के दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराय स्त्रियों के प्रति अशक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिदिन वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेच करके धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर के दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग करके कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित वे शूद्र जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर के कुमर्गी धनोपार्जन पर नाय होकर के नाप तौल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़ करके अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर के अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मान करके सभी धर्मों का वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी। मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे। इस चित्त से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाले दूसरों को सुखी करता है, स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। ये भावना आदि निष्कर्ष हो तो कर्ता का ज्ञाता है। और कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, श्रेष्ठ मुनियों की ये बात सुन करके सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, अपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्वक आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त परम शिवों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ये वेदांत का सर्वस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम
यश का वर्णन है। धर्म अथवा काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से अपने प्रभाव से बुद्धि तथा विस्तार को प्राप्त कर रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। उसके उदय से ही कलयुग का उत्पाद शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड वेद हैं। ये 12 संहिताएं हैं। विश्व सहित और रुद्र संहिता और विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्रकोटि रुद्र संहिता, एकादशारुद्र संहिता, कैलाश संहिता और शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, अमृत संहिता, वायव्यत संहिता तथा धर्म संहिता। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता में, विनायक संहिता, उमा संहिता और मृत संहिता प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एकदश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शांत रुद्र सहित में 3,000 और कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहयो कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वैवित संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण के कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की क्रय संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित ये पुराण संहिता अधिक विस्तार था। द्वापर युग में दैपयन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। ये वेद मूल पुराण विश्व रुद्र संहिता, सदा रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। ये 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्बल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसका संक्षेप संकल्पित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला, यही सत्य पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला है। ये तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिदिन अवैध ज्ञान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण शिष्ट मंत्र समूहों का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्यारहित अंतकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की तुष्टि है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतमय शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर के परम गति को प्राप्त कर लेता है।